क्या आप जानते हैं कि हमारे पेट में एक ऐसा दिमाग होता है जो हमारे असली दिमाग से भी पहले विकसित हुआ था? क्या आपको कभी बिना किसी वजह के घबराहट, चिंता या थकान महसूस हुई है? हो सकता है इसका कारण आपके मस्तिष्क में नहीं, बल्कि आपके पेट में छिपा हो। आज हम बात करेंगे उस रहस्यमयी जुड़ाव की जिसे कहते हैं माइंड गट कनेक्शन, यानी मन और पेट का गहरा रिश्ता, जिसे डॉक्टर एमरेन मेयर ने इस किताब में विस्तार से समझाया है। क्या हमारा पेट हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है? जानिए द माइंड गट कनेक्शन किताब से वो चौंकाने वाले रहस्य जो आपके शरीर, मन और भावना को बदल सकते हैं। डॉक्टर एमरेन मेयर की इस किताब में बताया गया है कि कैसे हमारे माइंड और गट आंतों का गहरा रिश्ता है, जो न केवल हमारी सेहत बल्कि हमारे व्यवहार और सोच पर भी असर डालता है। इस वीडियो में हमने द माइंड गट कनेक्शन की पूरी समरी को सरल से सरल हिंदी में समझाया है, ताकि आप अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को गहराई से जान सकें। अगर आप हेल्थ, साइकोलॉजी और साइंस में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक मस्ट वॉच है। अध्याय 1, हमारा दूसरा मस्तिष्क, आंतों का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में एक और दिमाग छिपा है? हाँ, एक ऐसा दिमाग जो सोचता नहीं लेकिन महसूस करता है, जो तर्क नहीं करता लेकिन आपके मूड को बदल देता है, जिसे हम कहते हैं गट ब्रेन या पेट का दिमाग। डॉक्टर एमरेन मेयर इस अध्याय की शुरुआत एक अद्भुत वैज्ञानिक तथ्य से करते हैं। इंसानी भ्रूण एम्ब्रियो के विकास के दौरान दिमाग और पेट एक ही सेल से उत्पन्न होते हैं और फिर अलग अलग दिशाओं में विकसित हो जाते हैं, लेकिन जुड़े रहते हैं एक खास नर्व से, वेगस नर्व। वेगस नर्व पेट और दिमाग के बीच की जादुई डोर। यह नर्व हमारे मस्तिष्क के स्टेम से निकलकर सीधे हमारे आंतों तक जाती है। इस नर्व के जरिए दिमाग और पेट एक दूसरे से लगातार संवाद करते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 80% सिग्नल पेट से दिमाग को जाते हैं और सिर्फ 20% सिग्नल दिमाग से पेट को। इसका मतलब, जब आप किसी चिंता में होते हैं और पेट में मरोड़ सी उठती है, या जब गुस्से में भूख गायब हो जाती है, ये सब सिर्फ भावनाएं नहीं है। ये पेट और दिमाग की रियल टाइम चैटिंग है। एंटरिक नर्वस सिस्टम ENS, पेट का अपना न्यूरॉन नेटवर्क। डॉक्टर मेयर बताते हैं कि आंतों में एक अलग ही तंत्रिका तंत्र होता है जिसे कहते हैं ENS, एंटरिक नर्वस सिस्टम। इसमें 10 करोड़ से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, लगभग उतने जितने हमारे रीढ़ की हड्डी में होते हैं। यह ENS खुद फैसले ले सकता है, बिना मस्तिष्क से पूछे। इसलिए इसे सेकंड ब्रेन कहा जाता है। उदाहरण, आप जब कुछ हानिकारक खाते हैं तो आपका पेट उसे उल्टी या दस्त के जरिए बाहर निकाल देता है, बिना मस्तिष्क की अनुमति के। यह गट इंटेलिजेंस का प्रमाण है। भावनाएं जो पेट में होती हैं, सिर्फ दिल की बातें नहीं होती। डॉक्टर मेयर इस अध्याय में बताते हैं कि हमारा पेट तनाव के समय सख्त हो जाता है, डर के समय सिकुड़ता है, खुशी में हल्का महसूस होता है और गुस्से में जलन पैदा करता है। यह सभी अनुभव सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं, शारीरिक और न्यूरोबायोलॉजिकल होते हैं। पेट का स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य का आधार। अगर हमारा पेट अस्वस्थ है तो यह डिप्रेशन, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन को बढ़ावा देता है। यह हमारे इम्यून सिस्टम को भी कमजोर कर देता है और हमारी याददाश्त, नींद और सोचने की क्षमता पर भी नकारात्मक असर डालता है। इस अध्याय की मुख्य सीख नंबर 1, हमारा पेट सिर्फ पाचन नहीं करता, बल्कि यह महसूस करता है, प्रतिक्रिया देता है और सोच को भी प्रभावित करता है। नंबर 2, वेगस नर्व पेट और दिमाग को जोड़ती है और यह कनेक्शन हमारी पूरी मानसिक और शारीरिक सेहत को प्रभावित करता है। नंबर 3, पेट को नजरअंदाज करना असल में अपने दिमाग और मूड को नजरअंदाज करना है। अगर आपके पेट के पास खुद का दिमाग है और वो आपके मूड, व्यवहार और सोचने के तरीके को कंट्रोल करता है, तो क्या अब आप अपने पेट को सिर्फ खाना पचाने वाली मशीन मानते रहेंगे? अगला अध्याय जानिए कैसे ये गट ब्रेन असल में बैक्टीरिया के जरिए हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है और कैसे आप अपने मूड को ठीक कर सकते हैं अपने खाने की थाली से। अध्याय 2, माइक्रोबायोम, पेट में बसी सूक्ष्म दुनिया जो हमें नियंत्रित करती है। कल्पना कीजिए, आपके पेट के अंदर एक पूरी दुनिया है, एक ऐसा संसार जो आंखों से दिखाई नहीं देता,
लेकिन आपकी सेहत, मूड, ऊर्जा और यहां तक कि सोचने की शक्ति को भी नियंत्रित करता है। इस दुनिया को कहा जाता है गट माइक्रोबायोम। माइक्रोबायोम क्या होता है? डॉक्टर एमरिन मेयर बताते हैं कि माइक्रोबायोम हमारे शरीर में मौजूद 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और अन्य सूक्ष्म जीवों का समूह है, जिनमें से ज्यादातर हमारे आंतों में रहते हैं। ये जितने सूक्ष्म हैं, उतने ही शक्तिशाली भी। ये बैक्टीरिया हमारी पाचन क्रिया में मदद करते हैं, विटामिन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और हमारे मस्तिष्क की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। गट बैक्टीरिया हमारे ब्रेन को कैसे कंट्रोल करते हैं, यहां आता है एक चौंकाने वाला तथ्य। हमारे माइक्रोबायोम सेरोटोनिन, डोपामीन और गाबा जैसे मूड हार्मोन का उत्पादन करते हैं। वास्तव में लगभग 90% सेरोटोनिन यानी हमारा फील गुड हार्मोन हमारे पेट में बनता है, न कि दिमाग में। यानी अगर आपका पेट ठीक से काम नहीं कर रहा है तो खुश रहना भी आपके लिए मुश्किल हो सकता है। गट माइक्रोबायोम असंतुलन का परिणाम डायस्बायोसिस। अगर हमारे गट बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ जाए, यानी अच्छे बैक्टीरिया की संख्या घट जाए और बुरे बैक्टीरिया बढ़ जाएं, तो इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। डिप्रेशन और एंजाइटी, वजन बढ़ना, स्किन प्रॉब्लम्स, नींद की कमी, क्रॉनिक सूजन, इन्फ्लेमेशन, ऑटोइम्यून बीमारियां, इसे गट डिसबायोसिस कहा जाता है। और यह केवल खाना खराब होने से नहीं, बल्कि तनाव, नींद की कमी और बार बार एंटीबायोटिक लेने से भी हो सकता है। गट फ्रेंडली डाइट क्या है? डॉक्टर मेयर बताते हैं कि हमें अपने गट माइक्रोबायोम को ऐसा खाना देना चाहिए जो उसे खुश रखे। प्रोबायोटिक फूड्स, दही, अचार, कांजी, किमची, प्रीबायोटिक फूड्स, केला, प्याज, लहसुन, साबुत अनाज, फाइबर युक्त भोजन, फर्मेंटेड फूड्स, हल्दी, जीरा, सौंफ जैसी देसी चीजें जो पाचन को सुधारती हैं, अधिक चीनी, प्रोसेस्ड फूड, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, बार बार एंटीबायोटिक लेना। क्या माइक्रोबायोम हमारी पर्सनैलिटी को भी प्रभावित करता है? डॉक्टर मेयर के अनुसार हां। रिसर्च से पता चलता है कि कुछ बैक्टीरिया ज्यादा आत्मविश्वास और खुशमिजाजी से जुड़े होते हैं, जबकि कुछ अन्य चिंता और डर को बढ़ाते हैं। माइक्रोबायोम का संतुलन आपके स्वभाव, व्यवहार और सोचने की दिशा को बदल सकता है। इस अध्याय की मुख्य सीख नंबर 1, हमारा गट सिर्फ पाचन का नहीं, मूड और मानसिक स्वास्थ्य का भी केंद्र है। नंबर 2, गट बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मोन बनाते हैं और हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं। नंबर 3, अच्छा खानपान और लाइफस्टाइल ही स्वस्थ माइक्रोबायोम का आधार है। अगर आपके पेट के अंदर ट्रिलियन सूक्ष्म जीव आपकी भावनाओं, नींद और सोचने के तरीके को प्रभावित कर रहे हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आज तक आप किसको खिला रहे थे? अपने शरीर को या अपने बैक्टीरिया को? अगले अध्याय में जानिए आप जो खाते हैं वो कैसे सीधे आपकी भावनाओं और ब्रेन फंक्शन पर असर डालता है और कैसे एक थाली, एक सोच को बदल सकती है। अध्याय 3, खाना ही है असली दवा। आप क्या खाते हैं वही आप सोचते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका खाना सिर्फ शरीर को पोषण नहीं देता, बल्कि आपके विचारों, भावनाओं और व्यवहार को भी नियंत्रित करता है? डॉक्टर एमरिन मेयर इस अध्याय में बताते हैं कि हमारा खानपान हमारे गट माइक्रोबायोम और मस्तिष्क के बीच संवाद को पूरी तरह बदल सकता है। खाना गट बैक्टीरिया के लिए ईंधन है, आपके लिए सोचने की शक्ति। हर बार जब आप कुछ खाते हैं तो आप सिर्फ अपनी भूख नहीं मिटा रहे होते, आप अपने पेट में रहने वाले सूक्ष्म जीवों को खिला रहे होते हैं। ये बैक्टीरिया आपके खाए गए खाने को तोड़ते हैं और उस प्रक्रिया में सैकड़ों ऐसे रासायनिक यौगिक कंपाउंड्स बनाते हैं जो दिमाग को सिग्नल भेजते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं, अगर आप ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, तली हुई चीजें और शक्कर खाते हैं तो यह बैक्टीरिया के बुरे समूह को बढ़ाता है, जिससे पेट में सूजन, इन्फ्लामेशन होती है और यह सूजन मस्तिष्क तक सिग्नल भेजती है कि कुछ गलत है, जिससे चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्याएं शुरू हो सकती हैं। दिमाग को खाना चाहिए ब्रेन फ्रेंडली न्यूट्रिएंट्स। डॉक्टर मेयर बताते हैं कि कुछ विशेष प्रकार के फूड्स ऐसे होते हैं जो सीधे हमारे दिमाग और पेट के रिश्ते को सुधारते हैं। फाइबर, फल, सब्जियां, बीन्स, फैटी एसिड्स, ओमेगा 3, अखरोट, अलसी, मछली, फर्मेंटेड फूड्स, दही, कांजी, अचार, पॉलीफेनॉल्स,
हरी चाय, हल्दी, दालचीनी, काली मिर्च, डार्क चॉकलेट, सीमित मात्रा में सफेद शक्कर, मैदा और प्रोसेस्ड आटा, डिब्बा बंद जूस और सोडा, बार बार स्नैकिंग। ध्यान देने वाली बात, सिर्फ हेल्दी दिखने वाले खाने से नहीं बल्कि गट बैक्टीरिया के अनुकूल भोजन से ही असली मानसिक शांति मिलती है। खाना आपकी भावनाओं को कैसे आकार देता है? गट बैक्टीरिया फूड को ऐसे मेटाबोलाइट्स जैसे SCFAs, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में तोड़ते हैं जो मस्तिष्क की सूजन को कम करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन को संतुलित करते हैं और मस्तिष्क के न्यूरॉन कनेक्शनों को मजबूत बनाते हैं। इसका प्रभाव क्या होता है? बेहतर मूड, स्पष्ट सोच, फोकस में सुधार, बेहतर नींद, इमोशनल बैलेंस, इमोशनल ईटिंग बनाम माइंडफुल ईटिंग। डॉक्टर मेयर चेतावनी देते हैं कि कई लोग भावनात्मक कारणों से खाते हैं, यानी स्ट्रेस ईटिंग या कंफर्ट फूड। जब आप तनाव में होते हैं तो आप ज्यादा मीठा या तैलीय खाना खाते हैं। यह तुरंत डोपामिन रिलीज करता है, लेकिन कुछ ही देर बाद एनर्जी क्रैश, गिल्ट और चिंता शुरू हो जाती है। इसका हल है माइंडफुल ईटिंग। धीरे धीरे खाना, चबा चबा कर खाना, मोबाइल स्क्रीन से दूर रहकर खाना, स्वाद और महक को महसूस करना। इस अध्याय की मुख्य सीख। नंबर 1, हमारा खाना ही हमारी सोच, मूड और ऊर्जा को संचालित करता है। नंबर 2, हर बाइट हमारे गट बैक्टीरिया को प्रभावित करती है और वही हमारी भावनाओं को बनाते हैं। नंबर 3, हेल्दी माइंड के लिए सिर्फ हेल्दी फूड नहीं बल्कि गट फ्रेंडली फूड चाहिए। अगर एक प्लेट खाना आपके मूड, भावनाओं और सोचने की शक्ति को बदल सकता है, तो क्या अब आप थाली में सिर्फ स्वाद देखेंगे या समझदारी भी परोसेंगे? अगले अध्याय में जानिए तनाव, स्ट्रेस और गट के बीच का गहरा संबंध और कैसे आपकी चिंताएं धीरे धीरे आपके पेट को बीमार बना रही हैं। अध्याय 4, तनाव और पेट का रिश्ता। आपका दिमाग, आपका पाचन और आपकी चिंता। क्या आपने कभी तनाव में रहते हुए पेट में अजीब सी गड़बड़ी महसूस की है? क्या किसी डर या चिंता के समय आपके पेट में मरोड़ उठी है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आपका पेट आपके तनाव को सुन सकता है और उस पर प्रतिक्रिया दे सकता है। डॉक्टर एमरिन मेयर इस अध्याय में गहराई से समझाते हैं कि हमारा मानसिक तनाव कैसे हमारे पाचन तंत्र और आंतों के बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है और कैसे यह सब मिलकर हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तनाव शरीर में क्या करता है? जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर की सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाती है, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं फाइट और फ्लाइट मोड। इसका असर होता है हृदय गति तेज हो जाती है, सांसें उथली हो जाती हैं, मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं और पाचन क्रिया धीमी या बंद हो जाती है। इसका मतलब लगातार तनाव में रहना, लगातार पाचन तंत्र को बिगाड़ना। तनाव कैसे आंतों के बैक्टीरिया को प्रभावित करता है? डॉक्टर मेयर बताते हैं कि जब हमारा शरीर क्रॉनिक स्ट्रेस यानी लंबे समय तक तनाव में होता है तो हमारे गट माइक्रोबायोम में असंतुलन आ जाता है। अच्छे बैक्टीरिया की संख्या घटती है और बुरे बैक्टीरिया, पैथोजेंस बढ़ जाते हैं। इससे होता है पेट दर्द, गैस, ऐंठन, कब्ज या दस्त और IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी बीमारियां। स्ट्रेस गट ब्रेन लूप, एक दुष्चक्र, विशियस साइकिल। डॉक्टर मेयर इसे गट ब्रेन स्ट्रेस लूप कहते हैं, जिसमें तीनों चीजें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। नंबर 1, स्ट्रेस गट खराब करता है। नंबर 2, गट खराब मूड को और ज्यादा बिगाड़ता है। नंबर 3, मूड खराब और ज्यादा स्ट्रेस लाता है। इस चक्र को तोड़ना जरूरी है, नहीं तो धीरे धीरे यह मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का कारण बन सकता है। गट को शांत कैसे करें? डॉक्टर मेयर बताते हैं कि सिर्फ खाना बदलने से नहीं, हमें तनाव प्रबंधन तकनीकों को भी अपनाना होगा। गट फ्रेंडली माइंड रिलैक्सेशन तकनीकें, गहरी सांस लेना, डीप ब्रीथिंग, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, योग और प्राणायाम, नियमित नींद 7 से 8 घंटे की, विचारों की डायरी लिखना, जर्नलिंग, प्रकृति में समय बिताना। ये सभी न केवल तनाव को कम करते हैं बल्कि वेगस नर्व को सक्रिय करके पेट और मस्तिष्क के बीच पॉजिटिव कम्युनिकेशन बढ़ाते हैं। एक दिलचस्प वैज्ञानिक तथ्य, तनाव के कारण शरीर में कॉर्टिजोल,
स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है। यह कॉर्टिजोल पेट की अंदरूनी परत यानी गट लाइनिंग को नुकसान पहुंचाता है, जिससे होता है लीकी गट, जहां हानिकारक तत्व पेट से खून में चले जाते हैं और यह पूरी शरीर में सूजन और संक्रमण को जन्म देता है। यानी स्ट्रेस सिर्फ मन की बीमारी नहीं, यह पेट से शुरू होकर पूरी बॉडी को बीमार कर सकता है। इस अध्याय की मुख्य सीख नंबर 1, तनाव सिर्फ दिमाग को नहीं, आंतों और पाचन को भी तबाह करता है। नंबर 2, गट माइक्रोबायोम तनाव के प्रति बहुत संवेदनशील है, इसे संतुलित रखना जरूरी है। नंबर 3, तनाव प्रबंधन आंख बेहतर पाचन प्लस अच्छा मूड प्लस अच्छा स्वास्थ्य। अगर आपकी हर एक चिंता धीरे धीरे आपके पेट की लाइनिंग को छेद रही है और आपकी सोच, व्यवहार और सेहत को बिगाड़ रही है, तो क्या अब भी आप अपने स्ट्रेस को नजरअंदाज करते रहेंगे? अगले अध्याय में जानिए वेगस नर्व का पूरा रहस्य, वही नर्व जो आपके दिमाग और पेट को जोड़ती है और जिसे आप ट्रेन करके अपनी सेहत और सोच दोनों को नियंत्रित कर सकते हैं। अध्याय 5, वेगस नर्व का रहस्य, पेट और दिमाग के बीच की अदृश्य डोर। क्या आपने कभी सुना है कि आपके शरीर में एक ऐसी नर्व है जो आपके मस्तिष्क और पेट को सीधा जोड़ती है, जिसे आप कंट्रोल भी कर सकते हैं और जिसके जरिए आप अपने स्ट्रेस, मूड और पाचन तीनों को ठीक कर सकते हैं? इस अद्भुत नर्व का नाम है वेगस नर्व। वेगस नर्व क्या है? डॉक्टर एमरेन मेयर बताते हैं कि वेगस नर्व हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व होती है, जो मस्तिष्क से शुरू होकर हृदय, फेफड़े और फिर सीधे हमारे पेट तक जाती है। यह नर्व एक 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम की तरह काम करती है, यानी दिमाग से पेट को और पेट से दिमाग को सिग्नल भेजती है। इसका मतलब अगर आपका दिमाग शांत है, पेट बेहतर काम करता है, और अगर पेट स्वस्थ है, दिमाग खुश रहता है। वेगल टोन क्या होती है और क्यों जरूरी है? फवेगल टोन उस शक्ति को कहते हैं जिससे यह नर्व कितनी कुशलता से काम करती है। उच्च वेगल टोन सिकार्स बेहतर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, कम वेगल टोन फिकार चिंता, डिप्रेशन, पाचन समस्याएं, कमजोर इम्यूनिटी। डॉक्टर मेयर कहते हैं कि हम कुछ साधारण आदतों से वेगल टोन को बेहतर बना सकते हैं। वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के प्राकृतिक तरीके। नंबर 1, गहरी और धीमी सांसें लेना, डीप ब्रीथिंग। नंबर 2, माइंडफुल मेडिटेशन करना। नंबर 3, ओम या मंत्रों का उच्चारण, चांटिंग, हमिंग। नंबर 4, ठंडे पानी से मुंह धोना या नहाना। नंबर 5, गला और पेट को रिलैक्स करना, सिंगिंग, गार्गलिंग। नंबर 6, प्राकृतिक रोशनी में रहना, प्राणायाम करना। ये सभी अभ्यास आपके शरीर को रिलैक्स मोड में लाकर हीलिंग प्रोसेस को चालू करते हैं। गट ब्रेन एक्सिस को संतुलित करने के लिए सुझाव। डॉक्टर एमरेन मेयर कहते हैं कि स्वस्थ और स्थिर जीवन के लिए जरूरी है कि हम अपने पेट और दिमाग को एक साथ ठीक करें। इसके लिए ये सुझाव आजमाएं। टॉप 5 प्रैक्टिकल सजेशंस। नंबर 1, हर दिन थोड़ी देर ध्यान करें, दिमाग को शांत करके पेट को सुरक्षित करें। नंबर 2, फाइबर और प्रोबायोटिक से भरपूर आहार लें, अपने माइक्रोबायोम को प्यार दें। नंबर 3, तनाव से निपटने के लिए योग या प्राणायाम अपनाएं। नंबर 4, खाने को चबा चबाकर और आराम से खाएं, माइंडफुल ईटिंग। नंबर 5, नींद को प्राथमिकता दें, यही असली रिचार्जिंग है। इस अध्याय की मुख्य सीख, वेगस नर्व आपके शरीर की हीलिंग और बैलेंस की चाबी है। आप इसे एक्टिवेट करके न सिर्फ तनाव को हरा सकते हैं, बल्कि बेहतर पाचन, गहरी नींद और अच्छा मूड पा सकते हैं। माइंड और गट की दोस्ती को मजबूत करके आप खुद को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। हम अक्सर अपनी सेहत को शरीर या दिमाग के नजरिए से अलग अलग देखते हैं, लेकिन द माइंड गट कनेक्शन हमें सिखाती है कि हमारा पेट और दिमाग एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। जब हम अपने पेट को समझते हैं, तब हम अपने मन को बेहतर समझने लगते हैं, और जब मन और पेट साथ चलें तो जीवन सशक्त, शांत और स्थिर हो जाता है। अगर सिर्फ एक नर्व, वेगस नर्व, आपकी चिंता, थकान, पेट दर्द और मूड को सुधार सकती है, तो क्या आप आज से इसे मजबूत बनाने का संकल्प लेंगे? बोनस आपके लिए 5 एक्शन स्टेप्स। नंबर 1, हर सुबह 5 मिनट गहरी सांस लें। नंबर 2, खाने से पहले 10 सेकंड आंखें बंद करें और अपने खाने को देखें। नंबर 3, दिन में 1 बार दही या फर्मेंटेड फूड जरूर लें। नंबर 4, शाम को 10 मिनट शांत बैठें बिना फोन के। नंबर 5,
रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। सही खान पान, स्ट्रेस कंट्रोल और प्रोबायोटिक सपोर्ट से आप न केवल अपनी सेहत बल्कि अपनी सोच और मनोबल को भी सुधार सकते हैं। अगर आपके पेट की हेल्थ ही आपके मन, मूड और व्यवहार को नियंत्रित करती है, तो क्या आप अभी से अपने गट की केयर शुरू करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर देखिए, जिससे हर कोई अपना सेकंड ब्रेन मजबूत बना सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हर रोज कुछ नया सीखिए। नमस्कार।